हेलो एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 73rd बीपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम जो हमारा शुरू होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन प्रोग्राम जो होता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग उसमें किस तरह से प्रोसीड करते हैं, उसका एक ग्लिम्स हम लोग शॉर्ट 10 मिनट के वीडियोज में लेकर आ रहे हैं। आपने इकोनॉमी बिहार स्पेशल के कुछ लेक्चर्स देखे होंगे। आज पॉलिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन का देखेंगे हम लोग। पॉलिटी का मतलब, संविधान क्या होता है, क्यों हम लोग संविधान को पढ़ते हैं, हमारा सिलेबस रहता है, वो सब हम कनेक्टेड फॉर्म में समझाएंगे। और संविधान के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा सिलेबस में लिखा है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका हिंदी होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आखिर इसमें क्या आता है, क्या पढ़ना होगा हमको सिलेबस में, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम इस हिंदी वर्ड को देखें, राज व्यवस्था, राज मतलब होता है गवर्नमेंट। कहीं भी हम लोग बात करते हैं किसी का, गवर्नमेंट किस तरह से रन होती है, गवर्नेंस होती है, उसकी व्यवस्था, अरेंजमेंट। तो अगर हम पॉलिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ, ठीक है, ये क्या है, एक स्टडी है, क्या चीज का, स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी प्लेस, किसी भी जगह के गवर्नमेंट के अरेंजमेंट को पढ़ना, उसके अध्ययन को भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी हम लोग बोलेंगे जब हम भारत के बारे में ये बात करेंगे। कोई भी जगह का जब हम लोग सरकार का अरेंजमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट का अरेंजमेंट को समझते हैं, उसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। हमारा सिलेबस इंडियन पॉलिटी है, मतलब हम लोग ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब क्या अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे सिंपल सा चीज हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी होगा। ये चीज एक अरेंजमेंट है हमारे देश के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। ये भी हम लोग कैसे पता चलेगा, जब हम लोग को पॉलिटी पढ़ेंगे तब। हमारे यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जो चुनाव होता है उसमें वोट करते हैं। तो ये भी क्या है, अरेंजमेंट है। पॉलिटी में हम लोग को उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर हमारे यहाँ पर 3 अंग होंगे स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कौन क्या क्या काम करेगा, अरेंजमेंट है ये भी गवर्नमेंट का। पॉलिटी में पढ़ना है ये सारा कुछ। तो ओवरऑल जितने भी, दूसरा आप सुनते हैं बिहार सरकार, यूपी सरकार, और फिर आप सुनते हैं केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि 2 सरकारें हमारे देश में दिख रही हैं। एक सबसे ऊपर केंद्र के लेवल पे जो दिल्ली में बैठ रही है, और फिर हर राज्य का अपना एक सरकार है। तो पावर का, शक्तियों का डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ है। तो 2 तरह का सरकार होगा। ये भी अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे ऐसा बनाया गया है। ये भी किसमें पता चल रहा है, भारत की राज्य व्यवस्था से पता चलता है। अब यही चीज, अगर हमारा सिलेबस इंडियन पॉलिटी है, तो हमें कैसे पता चले कि शक्तियों का विभाजन हुआ है, पावर का डिवीजन हुआ है हमारे यहाँ। पीएम के इलेक्शन में हम लोग वोट करते हैं, प्रेसिडेंट में नहीं करते हैं, ये हमको जानना पड़ेगा, तभी तो पता पॉलिटी हमको समझ में आएगा। और ये जानने के लिए, किसी भी जगह का पॉलिटी समझना है, तो उस देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होता है। इसीलिए हमारा 90% से ज्यादा सिलेबस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, भारत का संविधान। अगला सवाल, संविधान क्या होता है? सिंपल, ये किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून है जो उस देश को गवर्न करता है, चलाता है। तो हम बोले पावर का डिवीजन कहाँ दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। हम बोले कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट नहीं करेंगे, ये कहाँ दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स, इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो इट इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड फ्रेमवर्क, सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स अ कंट्री। और उस देश में अब बाकी जितने भी नियम कानून बनेंगे, वो सब संविधान के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। So all rules and regulation or acts further made in that particular country should be in accordance with this constitution, because it is a supreme law of that particular country and it will govern the entire nation. ठीक, ये हुआ संविधान। तो इसीलिए हमारा मेजरली सिलेबस जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रकार है जो हम लोग एक पर्टिकुलर इस सेशन में देखेंगे कि हमारे संविधान के क्या क्या प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, टाइप्स पे आते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स को, सबसे पहला जो कैटेगरी है, इसको हम ए नाम देते हैं। ये कोडिफिकेशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे है, कोडिफिकेशन। और इसके बेसिस पे हम लोग 2 कैटेगरी में इसको बांटेंगे। पहले लार्जली
एक कहलाता है रिटन, या इसको बोलते हैं कोडिफाइड, और दूसरा कहलाता है अनरिटन या अनकोडिफाइड। दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन। सिंपल समझिएगा, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। अगर कोई संविधान के लिए हम लोग कोई एक डॉक्यूमेंट को उठाकर बोल सकते हैं कि ये हमारे देश का संविधान है, सो इफ आई एम एबल टू पिक अ पर्टिकुलर document and can say that this is the constitution, that means it is codified or written. It simply says whenever the constitution is codified in a single document, it is termed as written or codified constitution. इसका सबसे अर्लियर एग्जांपल यूएस है, और हमारा भारत भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा नहीं रहेगा। अनरिटन का मतलब, अनरिटन का मतलब नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, मतलब एक दस्तावेज में उसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ। आपको एक किताब उठा के नहीं बोल सकते कि ये इस देश का संविधान है। और इसको हम लोग फिर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी होगा रिटन बट एट वेरियस प्लेसेस, रिटन बट एट वेरियस प्लेसेस। इसका एग्जांपल आपको दिखेगा इजराइल, सऊदी अरेबिया। मतलब लिखा हुआ तो हर कुछ है, लेकिन एक जगह कंपाइल्ड नहीं हुआ है, अलग अलग दस्तावेज है, वो सब संविधान का पार्ट है। और दूसरा तरीका हो सकता है सम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पार्शियली अनरिटन, जैसे ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन का संविधान जो है लिखा हुआ भी है अलग अलग जगहों पे, बट कुछ चीजें कहीं नहीं लिखी हुई हैं, वो परंपरा के रूप में फॉलो किए जा रहे हैं काफी सालों से, तो वो पार्शियली अनरिटन हो गया। दोनों ही अनरिटन या अनकोडिफाइड का एग्जाम्पल है। एक इजराइल या सऊदी में क्या है, सब कुछ लिखा है लेकिन अलग अलग जगह पे है, एक जगह कंपाइल्ड नहीं है, ये भी अनरिटन नहीं आएगा। और दूसरा, कुछ चीजें नहीं भी लिखी हो सकती है, जैसे ब्रिटेन में हमको दिखता है पार्शियली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ आपको पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। किस बेसिस पे, अमेंडमेंट के बेसिस पे। और इसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग एज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, संविधान में चेंज, परिवर्तन, बदलाव लाना। उसका जो प्रोसेस होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो संविधान रिजिड है कि फ्लेक्सिबल। सिंपल, अगर किसी देश के संविधान में बदलाव लाना, चेंज लाना काफी आसान है, मतलब जैसे कि एक नॉर्मल कानून बनाया जा रहेगा उस देश में, उसी तरह से संविधान में भी बदलाव ला सकते हैं, तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल होता है ब्रिटेन। क्या होता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है नेचर में। और अगर किसी देश के संविधान में बदलाव लाने का प्रोसेस काफी टफ है या कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, तो वो कहलाता है रिजिड। इसका एग्जाम्पल है यूएस। तो संविधान में बदलाव लाना काफी मुश्किल है, यूएस रिजिडिटी। संविधान में अगर बदलाव लाने का तरीका काफी आसान है तो फ्लेक्सिबल, जैसे ब्रिटेन। अब हम लोग भारत को प्लेस करें अगर, तो रिटेन में तो आपने देख लिया इंडिया, यहां कहां प्लेस होगा, तो इंडिया फॉलोज अ ब्लेंड ऑफ, इंडिया में क्या है, ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमारा संविधान पार्शियली रिजिड है, पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है। हमें उदाहरण से समझा देते हैं। बिहार से झारखंड बना, तो बिहार से झारखंड जब बनेगा तो संविधान में झारखंड का नाम लिखा जाएगा, संविधान में झारखंड के लिए प्रावधान ऐड होंगे, इलेक्शन को लेकर, लोकसभा राज्यसभा का सीटें ऐड होंगी। यानी ये संविधान में बदलाव तो हुआ, लेकिन ये काफी आसान तरीके से किया गया, यानी कि एक साधारण बहुमत से इसको संसद पास कर दिया अकेला। तो क्या दिखाया ये, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अभी बात करते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि वन नेशन वन टैक्सेशन, सारा इनडायरेक्ट टैक्स को सब लोग एक टैक्स में सबमर्ज कर दिए। लेकिन अलग अलग राज्य का भी अपना टैक्सेशन का पावर था।
सेंटर का भी अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पावर था, जैसे वैट है, सेनवैट है। इन सब को जब आप एक तरह से एक जीएसटी में कन्वर्ट करने जा रहे थे तो आपको राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती। तो संविधान में ये बदलाव हुआ, लेकिन पहले तो केंद्र में यानी पार्लियामेंट, देश का जो संसद है, उसने इसको पास किया एक स्पेशल विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। और जब तक आधे राज्य यानी कि 50% राज्य इसको अप्रूवल नहीं दे दिए, जीएसटी लागू नहीं हुआ। तो ये कहलाएगा रिजिडिटी। तो हमारे यहाँ दोनों का एक मिश्रण देखने को मिलेगा, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। तो ये हमने आज एक इंट्रोडक्शन देखा, पॉलिटी क्या है, क्यों पॉलिटी में हम लोग संविधान पढ़ते हैं, क्योंकि संविधान से ही राज्य व्यवस्था समझ आएगी, और संविधान होता क्या है, उसके प्रकार। ये ऐसे शॉर्ट शॉर्ट और कुछ वीडियोस आपके लिए लाए जाएंगे। 28 तारीख डेट याद कर लीजिए, 28 जुलाई से हमारा फाउंडेशन बैच शुरू होगा, पॉलिटी के साथ ही शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से अगले सेशन में हम पॉलिटी का आपको डिस्कस कराएंगे, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशियरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, उसके बारे में। धन्यवाद।